दिस इज लता रावत हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इक्वेशंस के बारे में आपने पढ़ लिया। इसी क्लासेस में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा है। ये भी क्या होता है, एक टाइप ऑफ इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस चैप्टर में हम पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से कौन कौन से मेथड से इनके रूट्स और सॉल्यूशन फाइंड किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है इंट्रोडक्शन। इन पॉलिनोमियल्स यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आपने बहुत अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं, ओके जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कुछ काइंड्स हैं जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े हुए हैं। ओके, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर आपने देखा होगा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, उसका फॉर्म किस फॉर्म में होता है, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0 वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमने देखा था क्या होता है यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को, इसी पॉलिनोमियल को मैं क्या कर दूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको मैं इक्वेट कर दूं किससे, 0 से। दैट मीन्स इसको मैं अगर 0 से इक्वल कर देती हूँ, ठीक है। सो ये जो मेरे पास इक्वेशन फॉर्म होगी ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके चलिए, सो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अभी हमने देखा किस फॉर्म में होती है वो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, सो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था क्या होता है, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वल कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके चलिए, अब यहां पर देखिए, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x इन एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ this ax square plus bx plus c equals to 0 when where a b c are real numbers and a is not equal to 0। so क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल आपके पास होगा x, और किस तरीके से होगा कि यहां पर आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर a b c तीनों ही क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा सिचुएशन आपके पास आती है तो ये जो फॉर्म होगी ये क्या कहलाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा है, दिख रहा है यहाँ पर, जैसे कि ये इक्वेशन देखो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर a 2 है, यहाँ पर b जो है 1 है एंड c क्या है, माइनस 300। तीनों ही रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ गया, पीछे, लेकिन आप देखोगे एक्स स्क्वायर यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, -1 है। क्या है, -1। तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी। ओके, एंड आर ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये एग्जाम्पल्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ओके चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनकी पावर क्या होती है, 2, डिग्री क्या होती है 2। ओके, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर हम उसे 0 की इक्वल कर देते हैं तो वो इक्वेशन बनती है, और उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसकी कंडीशन ये होती है कि a b c तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए, और साथ ही साथ जो a होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। ये डेफिनेशन हमने अभी तक देखी। अब आगे देखिए, इन एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू 0, कोई सी भी इक्वेशन हो जिसमें px इक्वल्स टू क्या हो, 0। px क्या है यहाँ पे, पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर वो 0 के इक्वल है, एंड वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और ये जो px है वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, और डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 2 होगी। दैट मीन्स पावर क्या होगी, 2 होगी, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये एक दूसरी डेफिनेशन है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो अगर इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स वो ये कंडीशन फॉलो करता है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या बना रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
फॉर्म कर रहा है, ठीक है। बट व्हेन वी राइट द टर्म ऑफ px इन डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखूं, एक डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह ऑफ द डिग्रीज, मतलब डिग्री की डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूं, जैसे कि एक्स स्क्वायर पहले आएगा, देन एक्स की टर्म आएगी एंड देन कांस्टेंट हमारे पास यहां पर आएगा। अगर यहां पर पावर क्या हो जाएगा, यहां पर x इक्वल्स टू 0। अगर मैं कुछ इस तरीके से रखती हूं, डिग्री आप देख रहे होंगे जैसे पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूं डिग्री, देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो इसी को मैं क्या बोलूंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे की वैसी ही रहेगी, लेकिन अगर उसको स्टैंडर्ड बनाना है तो हमें क्या करना होगा, जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो सबसे आगे रहेगी, देन लोवेस्ट, देन और आगे नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स हमारी रहती हैं। ओके, सो दैट इज ax square plus bx plus c equals to 0, a not equals to 0 is called the standard form of the quadratic equation। अब आप देखोगे यहाँ पर x की पावर क्या है 2, ये क्या है हाईएस्ट डिग्री है, देन x की पावर 1 एंड देन x की पावर 0। तो आप देखोगे यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या हो रही है, डिसेंडिंग फॉर्म में यहाँ पर है। दैट मीन्स ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगी ये क्या कहलाएगी, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। तो जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं या फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन या रूट्स निकालेंगे तो हमेशा हमारा पहला काम होगा कि उसको किस फॉर्म में लिखना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। So the graph of quadratic equation is a U-shaped called a parabola। अब अगर quadratic equations के हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। और इस ग्राफ को क्या कहा जाता है, इस ग्राफ को पैराबोला कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, quadratic equation arise in several situations in the world around us and in different fields of mathematics। अब quadratic equation ऐसा जरूरी नहीं अब टर्म्स में, लेकिन ये अलग अलग मैथ्स के अलग अलग फील्ड में ये काम में आती है, ठीक है। सिंपल अगर कोई भी सॉल्यूशन किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना है तो quadratic equation भी उसमें काम में आएगी। कैसे, जैसे कि बास्केटबॉल हो, ब्रिज हो, मिसाइल हो, एरोज हो, इनकी डायरेक्शन को लेकर या किस तरीके से ये वर्क करेगा, उनमें भी हम क्या यूज करते हैं, मैथ्स यूज करते हैं, जिसमें हम quadratic equation की हेल्प से इनमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ओनली नॉट मैथ्स, हम और भी फील्ड में इसका यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए यहाँ पर। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट दिया गया है और अब ये बोला गया है कि इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। अब ये क्यों दिया गया है, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो वो ओनली आपको एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने गिवन नहीं होती है, तो कभी कभी हमें क्या होता है, स्टेटमेंट में दिया होता है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी भी आनी चाहिए। अब इस स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। देखिए किस तरीके से बनाएंगे। सो यहाँ लिखा क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्या बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसका जो एरिया है वो हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया। चलिए मान के चलते हैं कि इसकी जो लेंथ होगी वो मैं L ले लेती हूँ और इसकी जो ब्रेथ होगी वो मैं ले लेती हूँ B, यही होता है। और आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है, ठीक है। और यही मुझे क्या गिवन है, एरिया 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या दिया है आगे, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, जो लेंथ है प्लॉट की इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या बोला है कि जो लेंथ है जो प्लॉट की वो क्या है, उसके ब्रेथ के ट्वाइस, जैसे ब्रेथ है उसके ट्वाइस मतलब 2 से उसका डबल और उससे भी कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। क्या बोला, दोबारा देखिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है प्लॉट की वो क्या है, 1 ज्यादा है, किससे, ब्रेथ के ट्वाइस से। ब्रेथ के ट्वाइस से कितना है, 1 ज्यादा है। सो मेरे पास यहाँ 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको मैं अगर लिखूं तो यहां पर आ जाएगा L इक्वल्स टू 2B प्लस 1। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, बट अभी भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म नहीं हुई है। बोला क्या गया है आगे, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। मुझे यहाँ पे लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करना होता है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे फाइंड नहीं करना, मुझे तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे हमें अभी क्या काम करना, हमारा फोकस होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना, किस तरीके से बनाई जाती है। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ से लेंथ की वैल्यू कहाँ डाल दूंगी, इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगी। चलिए ये काम करते हैं,
पुट सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूं। सो मेरे पास यहां पर L इंटू बी इक्वल्स टू 528 है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही मैं L की वैल्यू क्या डाल दूं, 2b प्लस 1, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ब्रेथ से, 528, और इसको मैं जब आगे सॉल्व करूंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रेथ अंदर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 528, और यहां पर आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब आप यहां पर ध्यान देंगे, ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी है ये एक क्वाड्रेटिक क्या है, इक्वेशन है। आप देखोगे यहां पर मेरे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, यहां पर b, ठीक है। यहां पे b की पावर 2, यहां b की पावर 1 एंड b की पावर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। साथ ही साथ ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पर जो हाईएस्ट डिग्री है इक्वेशन की वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे ब्रेथ की, एंड देन मैं आराम से फाइंड कर सकती हूँ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस फील्ड। लेकिन वो हम अभी सीखेंगे कैसे हमें फाइंड करना है, कौन सा मेथड यूज में लेना है, वो हमारा काम अभी आगे होगा, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक इक्वेशन तैयार करनी थी, वो हमने यहाँ पर कर दी। ओके, सो इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टेटमेंट से यहाँ पर फॉर्म करोगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पे बोला क्या गया है, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ओनली चेक करना है कि जो आपको यहाँ पर दिया गया इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ओके, तो चलिए करें इसको सॉल्व। यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, यहां पर मुझे टर्म दी गई है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसे हमें क्या करना है, सिंपली ओपन करना है, ठीक है। ओपन करते हैं, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इंटू 1, तो 2x। यहां पर सॉल्व करोगे तो यहां पर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 2 3 6, ठीक है। चलिए अब ये x स्क्वायर यहीं पर है, ये 2x है, यहां भी 2x है, दोनों प्लस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल के दोनों साइड और सेम साइन है। यहां प्लस 1 है, ये माइनस 6 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 7 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप ध्यान दोगे, देखो x है, x का जो कॉफिशिएंट है a वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, a क्या है यहाँ पर 1 है, और b यहां पर क्या है, 0 है, क्योंकि b x होना चाहिए। x की पावर यहां पर क्या है, x हमारे पास है ही नहीं, x की पावर 1, क्योंकि b क्या है, 0 है, और c मेरे पास यहां पर क्या है, 7 है। ओके, सो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है फाइंड करने का, आपको ये देखना है कि वहां पर इक्वेशन में पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन आपको ये देखनी है कि जो यहाँ हाईएस्ट पावर है उसका जो कॉफिशिएंट है जो कि है a, ठीक है, a है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स वो 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या है, 1 है, और यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, दैट मीन्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए सो इस तरीके से आप क्या करोगे, फाइंड करोगे, चेक करोगे कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सिर्फ 2 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब यहां बात करेंगे हम सॉल्यूशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन या आप कह सकते हो रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, और सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, साथ ही साथ रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको अगर बोला जाए कि रूट्स फाइंड करो या सॉल्यूशन फाइंड करो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। ओके, चलिए तो यहां पे फर्स्ट देखिए, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या बोला गया है यहां पर कि मान के चलते हैं एक रियल नंबर यहां पर अल्फा है, क्या कहा गया है यहां पर, लेट अ रियल नंबर अल्फा, यहां पर अल्फा को मैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूंगी, ठीक है। मान के चलते हैं कि जो अल्फा है वो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसका, इस इक्वेशन का, तभी इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो। दैट मीन्स अगर मैं अल्फा को x की जगह पर रख दूं, क्या रख दूं, वेरिएबल की जगह पर अगर मैं अल्फा को रख दूं, अल्फा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, अगर मैं x वेरिएबल की जगह अगर अल्फा को रख देती हूं, देखिए यहां पर a अल्फा स्क्वायर हो गया, x की जगह अल्फा आ चुका है, प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहां पुट कर दूं और वो 0 के मेरे पास इक्वल आ जाए,
दैट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा की वैल्यू एक्स के वेरिएबल की जगह अल्फा पुट करते ही आंसर मेरा सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ऐसा है दैट मीन्स वो अल्फा क्या कहलाएगा, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर मेरा अल्फा रखने पर, एक्स की वैल्यू अल्फा रखने पर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसा रखने पर जो अल्फा है वो सेटिस्फाई कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दैट मीन्स उसको रखने पर मेरे पास आंसर क्या आ रहा है लास्ट में, 0 सॉल्व करने पर। सो वो अल्फा क्या कहलाएगा, यहाँ पे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ओके, सो यहाँ पर अगर इसकी प्योर डेफिनेशन अगर बोला जाए तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक्स वेरिएबल की एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्या करे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए। अगर ऐसा है दैट मीन्स वो x की जो वैल्यू होगी, जो हमने वैल्यू रखी है, वो क्या कहलाएगी, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ओके, चलिए, note that the zeros of the quadratic polynomial this and the root of the quadratic equation this are the same। क्या बोला गया है यहाँ पर, zeros of the quadratic polynomial, यहां पर बात की गई है किसकी, पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या है, जो इक्वल टू 0 नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात की है तो उसके क्या निकलते हैं, जीरोस निकलते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ बात करूं तो उसके क्या निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं। तो पॉलिनोमियल के जीरोस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्योंकि यहाँ जीरोस क्या होता है, पॉलिनोमियल की एक्स की कैसी वैल्यू होती है, 0 क्या होता है, इसका x की एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू होती है, मान लेते हैं बीटा है, x की एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू होती है जिससे क्या हो जाए, ये इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाता है। ठीक है, सेम अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो यहां पर भी तो मैं बोल रही हूं कि x की एक ऐसी वैल्यू जिससे क्या हो जाए, यहां पर ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। सो यहां पर मैं बोलूं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या मैं बोलूं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, दोनों का तरीका सेम ही है, क्योंकि पूरी इक्वेशन या पूरा पॉलिनोमियल को हमें क्या करना होता है, 0 बनाना होता है एक पर्टिकुलर वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो सॉल्यूशन आते हैं वो कितने आते हैं, सो यहाँ पे कहा गया है सबसे ज्यादा, मतलब एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 रूट्स होते हैं, बिकॉज इट्स हाईएस्ट डिग्री इज 2। क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब आप बात करोगे तो पावर क्या होती है, 2 होती है। हाईएस्ट पावर क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 2 होती है। सो यहाँ पर जो उसका सॉल्यूशन आएंगे वो भी मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, ओनली 2 आ सकते हैं। ओके, जब भी हम रूट्स निकालेंगे तो वो हमेशा कितने आएंगे, 2 से ज्यादा रूट्स और हम नहीं निकालेंगे, मतलब आएंगे ही नहीं। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ओके, उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो किस पर है, हमारा सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, जो मेथड है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो सबसे पहले है यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला जो मेथड हम यहाँ सीखेंगे वो सीखेंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस मेथड से सीखने वाले हैं, हम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो वी फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग देयर मिडिल टर्म। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, पॉलिनोमियल्स आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसका हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया था, उसके जो मैंने जीरोस जो फाइंड किए जाते हैं वो किससे फाइंड करते हैं, फैक्टराइज करके हमने उसके जीरोस फाइंड करे थे। ठीक है, वी शैल यूज दिस नॉलेज फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स में जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, सिमिलरली वही मेथड हम यूज करने वाले हैं रूट्स फाइंड करने के लिए। किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम यहाँ पर भी उसी मेथड से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, so we find the roots of quadratic equation by factorizing polynomial into 2 linear factors and equating each factor to 0। अब करने का तरीका कैसे, फैक्टराइज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। जब हम रूट्स फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हम क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे उस पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर होता है ax² + bx + c। ठीक है, ये पॉलिनोमियल होता है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, सो ये जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट है, पॉलिनोमियल वाला जो पार्ट है, इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पर फैक्टराइज करूंगी। क्या करूंगी, फैक्टराइज करूंगी, और इसको क्या कर दूंगी, 2 लीनियर फैक्टर्स में
कन्वर्ट कर दूंगी। क्या करूंगी? फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करूंगी और जो मेरे पास फैक्टर्स बनेंगे, जो लीनियर फैक्टर्स यहां बनेंगे, उन लीनियर फैक्टर्स को मैं किसके इक्वल कर दूंगी? 0 के इक्वल कर दूंगी। ध्यान देना कैसे करेंगे। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, जो उसका पॉलिनोमियल वाला पार्ट है, दैट मींस इक्वल टू 0 के जस्ट किस साइड? लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसको मैं क्या करूंगी? फैक्टराइज करूंगी एंड फैक्टराइज करके इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम? लीनियर फैक्टर्स में। और जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आएंगे उन्हें हम क्या कर देंगे? 0 के इक्वल रखेंगे और सिंपली हम अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, रूट्स हम वहां से फाइंड करेंगे। ठीक है, सो ये है हमारा थ्योरेटिकल कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे किस तरीके से ये होगा। ओके, चलिए यहां पर देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहां पर इक्वेशन आपको गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां पे इक्वेशन मुझे गिवन है, मुझे यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्या निकालने हैं? इसके रूट्स निकालने हैं या आप कहोगे सॉल्यूशन निकालना है। देखिए किस तरीके से मेरे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्या बोला था कि पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है आगे का मतलब ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको मैं क्या करूंगी? फैक्टराइज करूंगी। फैक्टराइज कैसे करते हैं? हमने सीखा हुआ है पॉलिनोमियल में क्या करते हैं? मिड वाली टर्म को मुझे क्या करना है? इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो क्या करूंगी मैं यहाँ पर? होता क्या है, जो a और c इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। क्या करेंगे? a और c को मल्टीप्लाई। क्या है? a टर्म क्या है यहाँ पर? 2 और c क्या है मेरे पास? 3। 2 3 जा 6। इसको मैं डिवाइड करूंगी, फैक्टर्स निकालो, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो क्या निकला मेरे पास? 2 इंटू 3। अब मुझे इस 2 और 3 को इस तरीके से क्या करना है? इस तरीके से अरेंज करना है कि जब मैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास माइनस 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो मुझे प्रोडक्ट मिल जाए किसका? a और c का। तो a और c का प्रोडक्ट तो मुझे 6 मिल जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, 3 2 जा 6 होगा। लेकिन अब मुझे इसको इस तरीके से लिखना है कि मैं क्या करूं कि इस मिडल वाली टर्म को इनकी फॉर्म में क्या कर दूं, ये जो नंबर्स है मेरे पास 2 और 3, इनकी टर्म्स में लिखूं ताकि उसको सॉल्व करने पे मुझे माइनस 5x मिल जाए। किस तरीके से? देखो यहां पर जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर वाला टर्म है, उसको तो मैं यहीं रखूंगी, जो पीछे कांस्टेंट वाला टर्म है उसको भी मैं यहीं रखूंगी। ओके, अब मैं बात करती हूँ मिडल वाले टर्म की। किसकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पर? इस मिडल वाले टर्म की मैं यहाँ बात करने वाली हूँ। ओके, माइनस 5x है, मुझे माइनस 5x लाना है, लेकिन किन का यूज करके? 2 और 3 का यूज करके। मुझे ये पता है कि 2 और 3 को ऐड करने पे 5 तो आ जाएगा आराम से, लेकिन मुझे चाहिए माइनस 5। तो मैं क्या करूं? यहाँ पे -2 और -3 कर दूं, क्योंकि -2 और -3 भी क्या होते हैं? ऐड ही होते हैं। ऐड होके 5 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। सो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? -2x, क्योंकि x भी मेरे साथ है, और यहाँ पर -3x ये लिख सकती हूँ। इस -5x को मैंने क्या लिखा? -2x एंड -3x। सही है। देखो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, 2 3 जा 6, 6x स्क्वायर बनेगा, जो क्या है? लास्ट टर्म और जो पहली वाली टर्म है इनका प्रोडक्ट है। देखो 3 2 जा 6 एंड x स्क्वायर। और जब मैं इसको ऐड करूंगी, मतलब जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो मिडल वाली टर्म आ जाएगी। -2 एंड -3x इक्वल्स टू कितना हो जाता है? -5x। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से, इसको आप ध्यान रखना कि मिडल वाली टर्म को मुझे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट जो आए, उन जो दो टर्म है उनका जो प्रोडक्ट आए वो a और c का क्या हो? प्रोडक्ट हो। ठीक है, a c, या आप बोल सकते हो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ओके, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसे जब मैं आगे सॉल्व करूंगी, अब देखो यहां से इन दोनों की मैं बात करने वाली हूं और इन दोनों को मैं साथ में लूंगी। ओके, यहां पे कॉमन क्या आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। यहां बचेगा क्या? x -1। ओके, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? -3 कॉमन ले लूं। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा? x, और ये माइनस बाहर आ गया तो ये साइन चेंज जाएगा, ये बच जाएगा -1। 3 हमने बाहर ले लिया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने माइनस क्यों बाहर लिया? ताकि मैं अंदर क्या रखूं? सेम टर्म लिख सकूं। तो ये माइनस आ गया। चलिए कॉमन लेते हैं इन दोनों में से। x -1 कॉमन आ रहा है दोनों में, और यहाँ पे बचा क्या? x -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा -3 इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान देंगे, ये दो फैक्टर्स आ गए। अभी हमने बात किया था पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करके क्या कहा था कि लीनियर इक्वेशन में लीनियर फैक्टर्स बनाए थे। देखो आप यहाँ पे ये दोनों ही क्या है? लीनियर फैक्टर्स हैं। ये भी देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों लीनियर फैक्टर्स आ गए।
अब थर्ड क्या था कि इन लीनियर फैक्टर्स को मुझे इक्वल टू 0 रखना है सेपरेटली। अब मैं क्या करूंगी, यहां पर x माइनस 1 को एक बार 0 के इक्वल रखूंगी, ठीक है, और एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखूंगी। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि मैं 0 के इक्वल क्यों रख रही हूं, क्योंकि मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिया गया है कि वो 0 के इक्वल है। अब ये दोनों प्रोडक्ट है, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट है और 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि या तो ये टर्म 0 होगी, सो ये से 0 से मल्टीप्लाई होते ही 0 आएगा, या फिर ये टर्म 0 होगी, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब इनमें से कोई एक तो 0 होगा। तो मैंने दोनों कंडीशन रख दी, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 होता है सो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 1, और अगर ये 0 होता है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। सो यहां पर x की ये जो दो वैल्यूज आई हैं 3/2 और 1, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कह सकते हो सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहां पर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1 एंड 3/2, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। जो रूट्स है वो क्या क्या है, एक तो 1 है और एक है 3/2। ओके, इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन मेथड है जिससे आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ओके, चलिए, सो यहाँ पर एक और एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व करें। देखिए, अब इस बार मुझे यहाँ पर इक्वेशन दी नहीं गई है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी नहीं गई है, स्टेटमेंट दिया गया है। तो मुझे यहाँ पर वो काम आएगा जो हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है एक स्टेटमेंट से। ओके, चलिए देखिए क्या लिखा है, राहुल एंड रोहन हैव 45 मार्बल्स टुगेदर। राहुल और रोहन के पास, दोनों के पास मिलाकर जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं, 45 है। तो चलो मान के चलते हैं, लेट राहुल हैड x marble and Rohan have y marble। क्या कर दिया मैंने, मैंने मान लिया कि क्या है, राहुल के पास तो x मार्बल है और रोहन के पास कितने मार्बल है, y मार्बल है। अब बोला क्या गया है पहले मैं कि उनके पास टोटल मिला के कितने हैं, 45 मार्बल्स। यहां से मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, राहुल के x मार्बल है, रोहन के y हैं, और दोनों को मिला के कितने हो रहे हैं टोटल, 45। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, चलिए आगे देखिए, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल ईच, अगर दोनों क्या कर देते हैं, 5 मार्बल लूज कर देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स दे बोथ हैव नाउ इज 124। क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे बोथ हैव नाउ इज 124। अगर वो 5-5 लूज कर देते हैं, मतलब 5 मार्बल दोनों ने खो दिए, ठीक है, राहुल के पास कितने थे, x, 5 खो दिए तो कितने बचे उसके पास, x माइनस 5, 5 कम हो गए उसके पास। सिमिलरली यहां रोहन के भी कितने कम हो गए, तो y माइनस 5, और इन दोनों के अब जो बचे हैं उनका जब मैं प्रोडक्ट निकालूं, मल्टीप्लाई कर दूं, यही बोला है स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ दियर नाउ मार्बल्स कितना है, 124। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आपको समझ में आया। अब बोला क्या है, हाउ टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब ये कैसे फाइंड किया जाए कि स्टार्टिंग में जो उनके पास मार्बल थे x और y, ये कितने हैं। एक्चुअली मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की, ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करें। अब मुझे देखो दिख रहा है यहाँ पर x y की टर्म, यहाँ भी देखो 2 वेरिएबल्स हैं और 2 ही इक्वेशन है। जितने वेरिएबल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास उतने ही इक्वेशंस होनी चाहिए, ठीक है, ये पक्का है, बिल्कुल फैक्ट है कि जितनी इक्वेशंस होंगी उतने ही वेरिएबल्स, मतलब जितने वेरिएबल्स मुझे फाइंड करने हैं उनके लिए मुझे उतनी ही इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ x और y 2 वेरिएबल्स है और आप देखो मेरे पास 2 इक्वेशंस है, मतलब मैं x और y की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकती हूँ। और मैं करूंगी क्या, मैं यहां से इक्वेशन 1 से y की या x की वैल्यू निकाल के कहां पुट कर दूं, सेकेंड वाले में पुट कर दूं। सो नाउ पुट 1 इन सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। मैं एक काम करूंगी, x की जगह क्या लिख दूंगी, 45 माइनस y। यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, x इक्वल्स टू 45 माइनस y, ये लिख सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ x की जगह, ये x है, इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, 45 माइनस y, और साथ ही -5 है तो ये -5, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट में क्या है, y माइनस 5 इक्वल्स टू 124, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए आगे इसे सॉल्व करें, तो इसे सॉल्व करूंगी, 45 में से 5 गए, दैट इज 40 माइनस y, 40 माइनस y
प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, y माइनस 5 इक्वल्स टू 124। इसको सॉल्व करें, इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40y, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5 4 ज़ा 20 200 एंड देन प्लस 5y इक्वल्स टू 124। ठीक है, यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ 40y एंड प्लस 5y कितना हो जाएगा, प्लस 45y। ठीक है, ये माइनस 200 और ये 124 भी इधर आएगा तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, 4 2 3 माइनस 324 0। ठीक है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेकर हटा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर अब आप देखोगे ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्या आ चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है जिसमें वेरिएबल क्या है मेरे पास, y। अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हम किस मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। क्या है हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर, y स्क्वायर माइनस 45y प्लस यहाँ पे क्या था 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, 324 के फैक्टर्स निकालने हैं। मुझे क्या करना है, बीच वाली टर्म जो है उसको स्प्लिट करना है इस तरीके से कि पीछे जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाए। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट का 324 वाई स्क्वायर। सो 324 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो क्या निकलेगा, ये 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2, यहाँ आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 1 ज़ा 3 एंड 3। ओके, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब मुझे इनको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि मेरे पास इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास क्या आ जाए, माइनस 45y। ठीक है, तो सबसे मेरा काम होना चाहिए 45 नंबर, साइन भी छोड़ दो आप, वेरिएबल भी छोड़ दो, अब बात क्या है 45 कैसे लेकर आऊं मैं, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, यहाँ इनका प्रोडक्ट 12 है, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। अगर मैं 7 इनको ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे तो 45 चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, ऐड करने पे आएगा 7 8 9, ये तो 39 आ रहा है इनका एडिशन, मतलब ये तो जो मैंने किया ये गलत है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36। ओके, और यहाँ 3 3 ज़ा 9, ये 36 हो रहा है, ये हो रहा है 9। ठीक है, अब मुझे प्लस करूंगी तभी बड़ा नंबर आएगा, 45 बड़ा नंबर है, सो मैं इसको ऐड करूंगी 9 और यहाँ पर आ गया 15 और यहाँ आ गया 45। दैट मीन्स मेरे पास कौन सी टर्म आ गई, 36 है 9, मतलब मैं आगे वाली टर्म वाई स्क्वायर ही रहेगी, पीछे वाली टर्म भी 324 ही रहेगी। ठीक है, प्लस की। ठीक है, अब 45 को मैं कैसे लिखूं, दोनों को ऐड करना है, लेकिन मुझे साइन क्या चाहिए, नेगेटिव, आगे माइनस का है, तो मैं क्या इसको ये लिख सकती हूँ -36 और -9 ऐसे लिख सकती हूँ। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 45 आएगा और साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। सो मैं इसको ये लिख सकती हूँ -36y एंड -9y। सही है, बिल्कुल इस टर्म में मैं लिख सकती हूँ। ये तरीका है फैक्टराइज करके आपको सॉल्यूशन फाइंड करने का। ठीक है, स्प्लिट आप इस तरीके से ही करोगे। ओके, चलिए कर दिया है यहाँ तक, मैंने इस 45 को स्प्लिट कर दिया ताकि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करके तो 45 आ जाए और यहाँ प्रोडक्ट क्या आ जाए 324 वाई स्क्वायर। अब मैं यहाँ से अब मैं बात करूंगी किस किस की, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ सिंपली बात करनी है। यहाँ पर एक तो इन दोनों को अलग कर दूंगी, इन दोनों को अलग, पेयर्स बना लिए। सो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, y कॉमन लूंगी मैं, तो क्या बचेगा मेरे पास y -36। यहाँ पर -9 में कॉमन लूंगी तो यहाँ बचेगा मेरे पास y माइनस, ये भी क्या बच जाएगा 36। ठीक है, चलिए सही है, इक्वल्स टू 0। जैसे ही यहां पर आप देखोगे y -36 कॉमन आ रहा है, इसको आप कॉमन लो, बचेगा क्या, यहां से बचेगा y और यहां से बचेगा -9 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो वही सिचुएशन आ गई है, यहां पर मैंने उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते करते कहां ले आई, दो लीनियर फैक्टर्स मैंने यहां पर ऑब्टेन करे। अब इन लीनियर फैक्टर्स को मुझे क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। और क्यों रखना था, हमने पढ़ा था क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक 0 ही होगा,
एक की वैल्यू 0 ही होगी तभी तो आंसर क्या आ रहा है 0, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स एक तो नंबर क्या है 0, तभी आंसर 0 आएगा। तो एक बार मैं इसको 0 रखती हूँ और एक बार मैं इसको 0 रखती हूँ। यहां से y की वैल्यू आ जाती है 36 और यहां से y की वैल्यू आ जाती है 9। सही है, दैट मीन्स जो मेरे पास जो रोहन था उस या तो उसके पास 36 मार्बल है या फिर उसके पास 9 मार्बल है। अगर इफ कंडीशन लगा देते हैं, अगर y इक्वल्स टू 36 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने यहां देखा था x की वैल्यू क्या थी 45 माइनस y, क्या थी 45 माइनस y, 45 माइनस y, जिसमें से मैं अगर 45 में से 36 माइनस कर दूं, 36 माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 9। और अगर y के पास कितने हैं 9 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 माइनस 9, दैट इज क्या आ जाएगा 36। दैट मीन्स क्या हो गया, अगर रोहन के पास 36 है तो राहुल के पास 9 है, और अगर राहुल के पास 9 है तो रोहन के पास क्या है 36। ठीक है, इस तरीके से एक के पास 36 है तो दूसरे के पास 9, और पहले के पास 9 है तो दूसरे के पास 36। सो द मार्बल्स, सॉल्यूशन यहां पे क्या आएगा, सो द मार्बल्स राहुल एंड रोहन had are 9 and 36। ओके, सो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी हमने मेथड सीखा फैक्टराइजेशन मेथड, अब यहां पर दूसरा मेथड आ रहा है, वो क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये दूसरा मेथड है, इसको देखते हैं कि क्या इसमें है। जैसे कि इसमें नाम लिखा हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दैट मींस मुझे स्क्वायर को कंप्लीट करना है। एक तरह से मुझे क्या फॉर्म करना है, स्क्वायर नंबर फॉर्म करना है, जिससे मैं अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकती हूँ। अब कैसे होगा ये देख लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से ये वर्क करता है। The product of Sunita's age 2 years ago and her age 4 years from now is 1 more than twice her present age। क्या बोला गया है, अगर मैं सुनीता का प्रोडक्ट निकालूं, क्या प्रोडक्ट निकालूं, किस किस का, एक तो 2 years ago है ना, 2 साल पहले का, और या 4 साल बाद का जो उसकी एज होगी, 2 साल पहले जो उसकी एज थी, 4 साल बाद जो उसकी एज होगी, इन दोनों एज को अगर मैं प्रोडक्ट करती हूं, मतलब क्या कर दूं, प्रोडक्ट निकालूं, तो क्या निकलेगा। पहले तो प्रोडक्ट यहां पे देखें, मान के चलते हैं कि उसकी जो अभी की एज है वो कितनी है x, ठीक है, लेट हर प्रेजेंट एज इज x, अभी उसकी एज क्या है x, 2 साल पहले क्या होगी उसकी एज x माइनस 2, और 4 साल बाद, 4 साल आगे आने वाले एज कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे 4 साल, x प्लस 4। ठीक है, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 2 साल पहले और 4 साल बाद जो उसकी एज है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ये है x माइनस 2 और x प्लस 4। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, क्या बोला है, is 1 more than twice her present age, वो उसके प्रेजेंट एज के ट्वाइस करने पर एक ज्यादा इसके इक्वल होगी। दैट मीन्स ये जो पूरी टर्म है किसके इक्वल होगी, उसके अभी प्रेजेंट एज के डबल से एक ज्यादा होगी। लिख दिया इक्वल टू दिस। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे, जब ये प्रोडक्ट करोगे तो आपका आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, यहाँ पे यही टर्म बचेगी। जब आप शिफ्ट करोगे तब आपके पास ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी इसको सॉल्व करने पर, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब आप यहाँ ध्यान दोगे, सुनीता's प्रेजेंट एज सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। क्या बोला गया है कि सुनीता की जो प्रेजेंट एज होगी, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज को ही तो लेके चले थे हमने क्या माना था x को, कि उसकी वो प्रेजेंट एज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुनीता की जो प्रेजेंट एज है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी, क्योंकि हम उसी की एज को ही लेके गए थे, स्टार्टिंग से हमने उसकी एज मानी हुई है, तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, यहाँ पर x स्क्वायर 9 इधर जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, रूट हटेगा तो ये प्लस माइनस आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, जैसे यहाँ पावर हटी तो ये अंडर रूट, यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा 9, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3, दैट मीन्स प्लस 3 और एक माइनस 3। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, एज की,
मैं किसकी बात कर रही हूं? एज की। क्वेश्चन क्या है? एज। तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सिंस द एज इज पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, सो x इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां से बोल सकती हूँ कि सुनीता की जो प्रेजेंट एज है, जो मैंने x माना था, प्रेजेंट एज ही माना था x, तो वो क्या होगी? 3 इयर्स। ओके, सो यहां पर अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर आया कब? ये आप देखोगे कि मेथड कहां आया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो अब यहां देखो, इन दिस अबव एग्जांपल द टर्म कंटेनिंग x इज कंप्लीटली इनसाइड द स्क्वायर। क्या किया मैंने कि यहां पर जो टर्म थी x टर्म थी, जो ये x थी, ये पूरे, जब हमने एंड में इसको देखा तो ये पूरे खुद का, ये पूरे स्क्वायर के अंदर एक आ रहा था, x की पावर 2 आ रही थी। यहां पर जो x था वो कंप्लीटली किसके अंदर था? एक स्क्वायर के अंदर था। यहां पर आप ध्यान से देखोगे x किसके अंदर है? स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। सो एंड वी फाउंड द रूट्स इजीली बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट। तो आपको करना क्या है इसमें? आपको जिसे फाइंड करना है, जो वेरिएबल है, उसको क्या करना है? कंप्लीटली एक स्क्वायर के अंदर रखना है एंड देन उसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, हमारे पास आ गया यहाँ पर 3। तो इस तरीके से ये जो मेथड हमने देखा है, ये मेथड हमारा क्या होगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे? उस वेरिएबल को जो मुझे फाइंड करना है, जो सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है, सॉल्यूशन मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू, तो उस वेरिएबल को एक कंप्लीटली स्क्वायर के अंदर लेकर आना है और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो ये मेथड जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, सो इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, किस तरीके से ये वर्क करेगा। देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप इसको आराम से फैक्टराइजेशन मेथड से भी यूज कर सकते हो, बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन हमें मेथड कौन सा लेना है? यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ले इसको यूज करें। चलिए देखिए, मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं क्या करती हूँ? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊं। मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, ऑलरेडी स्टैंडर्ड में मैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखती हूँ। दैट मीन्स मैं इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दूं। क्या कर दूं? डिवाइडेड बाय 5 कर दूं। तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 6/5x माइनस 2/5 इक्वल्स टू 0। अब मेरा काम क्या है यहाँ पर? देखो, यहाँ से तो अगर हम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे तो स्प्लिट करेंगे बीच वाली टर्म को, लेकिन नहीं, मुझे वो यूज नहीं करना। मुझे अब यहाँ पे क्या करना है कि स्क्वायर नंबर बनाना है। अब स्क्वायर नंबर कैसे बनाया जाए? आपको आइडेंटिटी पता होगी, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मुझे क्या करना है? इसको इस तरीके से बनाना है। अब मुझे इस इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है? इस तरीके से बनाना है, ताकि मैं क्या लिख सकूं? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकूं, ठीक है। चलिए अब देखो किस तरीके से। देखो, अगर a स्क्वायर को क्या मान लूं मैं? x स्क्वायर। ओके, सो मेरे पास ये तो ऑलरेडी है x स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए? 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab, तो मैं क्या इसको यहां पे ये लिख सकती हूँ 2, a की वैल्यू क्या होगी? 1 मान के चलें। अभी तो यहां पर b क्या 2ab बचा क्या? यहां से जैसे इसको लिखूंगी 3/5 बच जाएगा। 2 यहां से मैंने अलग कर दिया, ठीक है, और 3/5 और x, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ? यही लिख सकती हूं। और चाहूं तो यहां पे मैं 1 लगा दूं एक। क्या क्या मैंने, देखो, इसको इस तरीके से लिखती हूं मैं 2 3/5 1 x। अब आप यहां ध्यान देंगे, x स्क्वायर माइनस 2 3/5, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस मुझे 6/5x ही मिल रहा है, यही मिल रहा है। अब देखो, मैंने अब यहां पर मैं प्लस क्या कर दूं? मेरे पास इसका कॉफिशिएंट क्या है? 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। x यहाँ पर ऑलरेडी है ही सही। अब देखो यहाँ पर मैं इस 3/5 जो मैंने यहाँ लिया है, मैं इसको प्लस 3/5 होल स्क्वायर कर दूं, और अगर इसको मैंने अपनी तरफ से लिखा है तो मैं माइनस 3/5 होल स्क्वायर भी कर देती हूँ। ध्यान देना मैंने क्या किया, बीच वाली टर्म को मैंने इस तरीके से स्प्लिट किया है ताकि मैं इसको 2, इसको a और इसको b लिख सकूं। क्या लिख सकूं? एक को 2, इसको a और इसको b, 2a भी बनाना है मुझे, ठीक है। तो यहां पर a ऑलरेडी x है, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a यहां पे मेरे पास क्या है? ये x टर्म है 1x, और यहां पर b क्या मान लूं मैं? 3/5। अब b स्क्वायर भी तो चाहिए मुझे, ये b स्क्वायर भी तो चाहिए। b क्या है मेरे पास? 3/5। यहां पर मैंने क्या कर दिया? b स्क्वायर अपनी तरफ से लिख दिया कि चलो ठीक है 3/5 स्क्वायर मैंने लिख दिया, लेकिन हम अपनी तरफ से तो कुछ पुट नहीं कर सकते ना, अपने आप कुछ नहीं ऐड कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने जो अपनी तरफ से ऐड किया उसको बैलेंस करने के लिए मैंने उसमें से वो माइनस भी कर दिया। मतलब 3/5 मैंने अपनी तरफ से रखा तो अपनी तरफ से हटा भी रही हूं, माइनस भी कर रही हूं, ठीक है। चलिए ये मैंने कर दिया।
अब ये जो बाद की इक्वेशन -2/5 बचा है, ये भी लिख दूं मैं, ठीक है, पीछे का जो बचा हुआ है उसको नहीं रिमूव करना हमें, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। जो बाकी टर्म्स हैं वो एज इट इज उतारी है, जो बीच वाली टर्म है मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया, इसको खोला और जो एक्स्ट्रा मुझे बचा था वो मैंने जो ऐड किया उसके साथ उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है, बैलेंस हमें साथ में करना है। अब आप देखोगे ये जो मेरे पास बना है टर्म यहां तक, आप देखोगे ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, ये a और ये b और ये प्लस b का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ x और ये माइनस है तो x माइनस b का स्क्वायर, b क्या है मेरे पास 3/5 होल स्क्वायर, यही है। बचा क्या यहाँ पर, इसको सॉल्व कर ली, यहां बचेगा ये 9/25 माइनस का और ये माइनस का 2/5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, x माइनस 3/5 होल स्क्वायर माइनस 9 5 45 माइनस नहीं 9 5 45 नहीं, यहां पर हम माइनस बाहर ले लेते हैं तो यहां बचेगा मेरे पास 9/25, यहां बचेगा 2/5। एक काम करते हैं, माइनस का प्रॉब्लम रहता है, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ये x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इक्वल माइनस, यहां पर हम एलसीएम लेंगे 25 आएगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 2 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करो, यहां हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 10 19/25 इक्वल्स टू 0, और यहां आ जाएगा x माइनस 3/5 इक्वल्स टू 19/25। अब आप ध्यान देंगे यहां पर देखो मैंने स्क्वायर क्रिएट कर दिया, यहां पर अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर आ गया, देखो स्क्वायर में लेकर आ गई मैं x को, ठीक है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, स्क्वायर रूट में इसको कर देती हूँ, स्क्वायर रूट करूंगी तो यहाँ x माइनस 3/5 आएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा 19/25 और प्लस माइनस, स्क्वायर रूट करने पर प्लस माइनस दोनों साइन लगते हैं, ठीक है। अब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो यहां पर मेरे पास, इसको आप सॉल्व करो, पीछे करते हैं इसे ऐड, x माइनस 3/5 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 19/25 और यहां पर x इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूं, प्लस माइनस रूट 19/5, ये माइनस का 3/5 इधर आकर प्लस का 3/5, दोनों के नीचे अपॉन में 5 है, कॉमन ले लूं तो ये प्लस माइनस 19 या फिर आगे आप 3 लिख लो, 3 प्लस माइनस रूट 19, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब रूट क्या है, यहाँ प्लस और माइनस 2 है तो मैं इसके आराम से लिख सकती हूँ, पहला तो क्या आ जाएगा, पहला रूट होगा 3 प्लस रूट 19/5 और दूसरे वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 19/5। सो दीज आर द स्क्वायर रूट, ठीक है, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, सॉरी रूट्स ऑफ द या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 3 प्लस रूट 19/5 और एक क्या आ गई 3 माइनस रूट 19/5। सो द रूट्स आर क्या है, एक तो है 3 प्लस रूट 19/5 एंड 3 माइनस रूट 19/5। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये जो मेथड है, ये मेथड कौन सा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, तो क्या करना क्या होता है, बस x को हमें एक स्क्वायर का फॉर्म देना होता है, मतलब स्क्वायर के अंदर रखना होता है, ठीक है। तो सिंपली आप स्क्वायर रूट करो और सिंपली आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलिए ये है थर्ड मेथड जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेथड है क्या, किस तरीके से ये मेथड डिराइव होगा, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे और कुछ सॉल्यूशन भी देखेंगे, एग्जांपल्स करके देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, इफ यू जनरलाइज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो हमने मेथड पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसी को क्या किया गया है, यहाँ पर जनरलाइज किया गया है। क्या किया गया है यहाँ पर ही, इसी को जनरलाइज किया है, मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है। देखिए किस तरीके से, वी गेट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मान के चलते हैं कि मेरे पास ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख ही रहा है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर,
सॉरी डिग्री क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट 2 है और a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a, क्या बोला गया है कि यहां पर अगर मैं a से डिवाइड कर दूं, दैट मींस जो x स्क्वायर जो है वेरिएबल मेरे पास, इसका जो कॉफिशिएंट है वो मैं क्या करूं, हमेशा 1 करना। क्या है हमें इसमें, कोई भी मेरे पास इक्वेशन है वहां पर मेरे पास x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। अब उसको मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब मैं 1 कैसे बनाऊंगी, पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय a कर दूंगी, दैट मीन्स a से जैसे मैं डिवाइड कर दूंगी यहां से a हट जाएगा, 1 आ जाएगा, बस मुझे वही चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगी आप देखोगे ये तो a से डिवाइड करूंगी तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, 1 आ जाएगा, और बाकी डिवाइड ये b अपॉन a बच जाएगा, ये c अपॉन a बच जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। किया क्या है, बस डिवाइड किया ओनली, ठीक है। दिस इज द सेम एज, अब इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड किया, देखो x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। किया क्या है यहाँ पे, सेम जैसे हमने लास्ट मेथड में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या किया था, स्क्वायर बनाने की कोशिश की थी, वही यहाँ पर किया गया। कैसे किया गया है यहाँ पर, वही सेम चीज है। क्या किया, इस बीच वाली टर्म को इस तरीके से हमने डिवाइड किया ताकि मुझे क्या मिल जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे मिल जाए। सो मुझे यहाँ 2ab, तो वही सेम इन्होंने देखो माइनस प्लस बी अपॉन 2a इन्होंने ऐड किया यहाँ पर, और यहाँ से ये एक्स्ट्रा माइनस उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ लिखा, ठीक है। सो ये मेथड मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। सो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, जब इसको आप थोड़ा और सॉल्व आउट करोगे, अब देखो मेरे पास ये जो एक्स वेरिएबल है ये किसके अंदर आ चुका है, एक स्क्वायर के अंदर आ चुका है, ठीक है ना। x प्लस बी अपॉन 2a और होल स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आ चुका है, बस यही हमें करना था। बाकी टर्म्स को मैं क्या कर दूंगी, उधर भेजूंगी। सबसे पहले मैंने इनका एलसीएम लिया, इनको आप जब आप टर्म को सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। इस टर्म को सॉल्व करते क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब करूंगी क्या, इस टर्म को किधर भेज दिया जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड। जैसे ही आप इक्वल की दूसरी साइड भेजोगे, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर द सेम एज दोज ऑफ दिस। अब जैसे ही यहां पर मेरे पास ये इक्वेशन थी, इसको मैंने क्या कर दिया, दूसरी साइड भेज दिया, ठीक है। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। और अगर ऐसा है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, जब मैं इसको सॉल्व करूं, इस वाली टर्म को जब मैं सॉल्व करूंगी, इधर वाले पार्ट को, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से अगर बड़ा आता है, सो देन बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट इन 1 वी गेट, तो इसका मैं क्या निकालूंगी, स्क्वायर रूट निकालूंगी। आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर 2 है, इसको हटाने के लिए सब पूरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालते ही ये तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा पावर, सो यहाँ x प्लस बी अपॉन 2a बचेगा, और यहाँ स्क्वायर रूट निकालते ही ऊपर वाले के ऊपर तो रूट आ जाएगा प्लस माइनस, और नीचे स्क्वायर रूट करते ही 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2a। ओके चलिए अब इसको यहाँ सॉल्व किया, यहाँ से b अपॉन 2a को मैं इधर लेकर जाऊंगी तो क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a। सो यहां से इसे सॉल्व करके ये जो मेरे पास इक्वेशन फॉर्म हुई है, यही इक्वेशन क्या कहलाती है, हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस पर मैं सारी वैल्यू, यहां पर जितने बी ए सी जो भी टर्म्स है, वेरिएबल्स हैं, इन पर वैल्यू पुट करते ही मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर फाइंड हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर को ही जनरलाइज करके मैंने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड कर लिया, ठीक है। अब यहां पर आपको ये चीज थोड़ी दिक्कत कर रही होगी कि यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन 0, ये क्या कंडीशंस है। इस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स। दैट मींस रूट्स के नेचर कैसे होंगे वो इस पर डिपेंड करता है, ये हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कैसे हमने जनरलाइज करके वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही हमने किया है और एक ये फॉर्मूला बनाया है, और यही फॉर्मूला क्या कहलाता है, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाता है। ओके चलिए देखिए, सो द रूट्स ऑफ दिस, इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है, या तो होगा ये या फिर होगा ये। 2 रूट्स होते हैं मैक्सिमम, यही हमने पढ़ा था। एक बार प्लस आएगा बीच में और एक बार माइनस। ओके सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर यहां पर इस इक्वेशन में, इस जो हमने यहाँ पे 2 रूट्स फाइंड किए हैं, अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर और इक्वल है 0 के, तो हम क्या कहा गया कि अगर ये वाली जो कंडीशन है तभी काम करेगी जब ये ग्रेटर और इक्वल टू होगा। लेकिन जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 बन जाए, ठीक है, यहां पर ग्रेटर और इक्वल हो, तो चलिए तो ये रूट्स हमारे यही कहलाएंगे, एक ये रूट होगा और एक ये रूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन आ जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर स्मॉल हो जाए 0 से,
0 से स्मॉल आए आंसर सॉल्व करने पर, सो इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स, तो यहाँ पर इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आएंगे वो भी हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। अभी ये ध्यान रखिए, जब ग्रेटर और इक्वल टू होता है तो हमारे पास ये दोनों रूट्स आते हैं, और अगर नहीं होता है, स्मॉलर देन 0 होता है, दैट मीन्स हमारे पास कोई भी पॉसिबल रूट्स नहीं होंगे, दैट मीन्स यहाँ पे कोई रूट्स हमारे, कोई सॉल्यूशन हमारा नहीं निकलेगा। ओके चलिए अब देखिए, दस इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो ये फाइनल हमारा जो हमारा फॉर्मूला है वो यही है कि अगर इस कंडीशन में b स्क्वायर माइनस 4ac, अब ये कंडीशन भी ध्यान रखना, अब इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये वर्क तभी करेगा जब दो इक्वेशन यहाँ फॉलो होंगी। एक तो फर्स्ट की जो इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, जो यहाँ रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है, वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर या इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगा तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वर्क करेगा। अगर ये नहीं होगा, दैट मीन्स अगर यहाँ पे ये स्मॉलर देन 0 आ जाए, दैट मीन्स ये फॉर्मूला हमारा वर्क नहीं करेगा, पॉसिबल रूट्स की वैल्यू नहीं आएंगी। ओके चलिए, सो दिस फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो ये तरीका जो है, ये फॉर्मूला है, ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाता है। और इसका एक और नाम है, दिस फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। इसका ये भी नाम है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दो नामों से ये जाना जाता है, ठीक है। अब इसको क्यों हमने यहाँ पे बी स्क्वायर की बात करेंगे वो हम यहाँ आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करना हम सीखें किस तरीके से, एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। चलिए देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। x के लिए मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है मेरे पास यहाँ पर, 4x स्क्वायर प्लस 4b x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पता चल रहा है वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर। ओके, मुझे x के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना है। चलिए, अब मेरे पास सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मुझे a b c पता होना चाहिए। हमने जो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यही है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x b कहलाता है, और जो पीछे कांस्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 वो क्या कहलाता है, c। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पर 4, a क्या है एक्चुअल में 4 है, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं कैपिटल A कैपिटल B लिख दूं, ठीक है, ताकि हम, क्योंकि यहाँ ऊपर भी टर्म में a b है तो हम इसको a b और c कैपिटल C बोल देते हैं, ये कह दें हम, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल A है वो क्या है 4, कैपिटल B जो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4b, ओके। और कोफिशिएंट ऑफ c मतलब सॉरी कांस्टेंट जो है वो क्या है यहाँ पर माइनस को मैं अंदर ले लूं, क्योंकि यहाँ बाहर प्लस का है तो हम प्लस को हमेशा लेंगे, तो मैं इसको माइनस को अंदर लूंगी, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में पुट करते हैं। मेरा जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पर क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये है वैल्यू पुट करनी है, लेकिन इसको वैल्यू पुट करने से पहले मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये पीछे वाली वैल्यू पुट कर, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि क्या कहा गया है, कंडीशन क्या थी, ये काम तभी करेगा जब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर या इक्वल टू 0। सो मैं सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक करूंगी, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये चेक करते हैं। सो b यहाँ पे मेरे पास क्या है 4b, उसका स्क्वायर है, ओके, माइनस 4, a की जगह क्या है 4 है, ओके, c की जगह यहाँ पर क्या है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो, 4 4 जा 16, b स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो हम तो उसको सिंपली सॉल्व करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 16b स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करोगे 16b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 16b से 16 कैंसिल, कितना आया 16a स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई,
ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू आप जैसी पुट करोगे यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस बी। बी क्या है मेरे पास, 4b है, तो ये -4b प्लस माइनस रूट क्या आ जाएगा 16a², क्योंकि इसको सॉल्व कर चुकी हूँ ऑलरेडी मैं वहां पर, ठीक है, अपॉन 2, a की जगह क्या आएगा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद 4, सॉल्व कीजिए, -4b प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा बाहर, ठीक है, अपॉन नीचे क्या बचेगा 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहां से 4 कॉमन ले लूं मैं दोनों में से, 4 कॉमन लेते ही मेरे पास यहां क्या बचेगा -b प्लस माइनस a, और यहां पर अपॉन में 8 था, ये कैंसिल होगा 1/2 टाइम्स, और जैसे ही ये कैंसिल हुआ क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पर आंसर 1/2 -b प्लस माइनस a। सो यही मेरा क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएंगे। किसके रूट्स कहलाएंगे, यहां पर इस इक्वेशन के, ठीक है। x की वैल्यू या तो क्या आएगी, या तो आएगी -12 a प्लस बी, और एंड x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है यहां से, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी -12 a प्लस बी। क्यों, जैसे ही मैं यहां पर मान के चलते माइनस ले लेती हूं मैं, अगर -b -a तो माइनस बाहर ले लिया a प्लस बी, और दूसरी क्या आ जाएगी हाफ, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। सो ये दो वैल्यू मेरे पास आ गए, ये दोनों ही क्या है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हमें क्वाड्रेटिक फाइंड करने थे, x की वैल्यू या तो ये रहेगी या तो फिर ये रहेगी। ओके, सो इस तरीके से आप क्या करोगे, फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस सॉल्व करने से पहले आपको ये चेक करना है, ठीक है, कि ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, स्मॉलर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे इक्वेशन में वेरिएबल्स की और भी थे जिसमें पूरी टर्म्स नहीं दी है, इसलिए यहाँ पे कोई चेक करने का कोई नहीं था, यहाँ पे सीधे पुट करना है। ओके, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। यहाँ पे इक्वेशन, अब यहाँ पे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही हम उसका फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें, बोला क्या गया है यहाँ पर, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताया गया है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव, लेट द ऑड नंबर, लेट एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर मैं मान के चलती हूं x, क्या मान लेती हूं x। सो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर होगा मेरे पास यहां पर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या आ जाएगा, x प्लस 2, यही आएगा, क्योंकि एक ऑड होता है तो दूसरा इवन होता है, फिर देन ऐसी होती है काउंटिंग 1 2 3 4, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन। अगर ये ऑड है तो उसके नेक्स्ट 1 प्लस करूंगी तो इवन आएगा, फिर 1 प्लस मतलब +2 करूंगी तो क्या आ जाएगा, ऑड। सो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड आ गए। अब बोला क्या गया, फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या है 290 है, दैट मीन्स x² प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों का स्क्वायर किया, सम किया, किसके इक्वल है, 290 के इक्वल है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया x², इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x² प्लस 2x, 2 2 जा 4, 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 290, ठीक है। और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 290 में से 4 गए, कितना बचा 286 इक्वल्स टू 0। यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, 2 डिवाइड बाय 2 कर दूं, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है सब में, हटा दो, डिवाइड बाय 2 कर देती हूँ यहां पर, तो यहां बचा 2x माइनस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 0। मेरे पास यहां पर आ चुकी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस मुझे फॉर्मूला पुट करना है, x की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकाल सकते हैं हम यहां पर मैं आराम से वैल्यू निकाल सकती हूं। तो यहां पे सो द रूट्स आर, क्या होते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। लेकिन
यहाँ पर इसको करने से पहले मुझे क्या फाइंड करना है कि इसके रूट्स आएंगे भी या नहीं आएंगे। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0 है या स्मॉलर देन 0 है। ठीक है, तो ये फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले मेरा काम क्या है यहाँ पर, मेरा काम है यहाँ पर क्या फाइंड करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं फाइंड करती हूँ। तो यहाँ पर b क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर, जैसे b क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर 4 माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है माइनस 143। ऑफकोर्स ये ऐड हो रहे हैं तो मेरे पास ग्रेटर ही आएगा, प्लस 4 5 6 7 143 7 4 147। ठीक है, अच्छा सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है ये, 4 3 12 4 4 16 17 4 1 4 572 और जब आप ऐड करोगे ये आ जाएगा 576। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 576। वैल्यू अब कहां पुट करनी है मुझे, फॉर्मूले में। सो रूट्स आर x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो x इक्वल्स टू b की वैल्यू यहां पर क्या थी 2 और हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 576। सो b की वैल्यू है 2 तो ये माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर क्या था 576 अपॉन यहाँ 2, a की वैल्यू क्या थी 1 ही थी। चलिए सॉल्व करते हैं, -2 प्लस माइनस 576 सॉल्व किससे होगा, 576 किसका रूट है, इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालो। 576 23 से डिवाइड हो सकता है, ये 23 का स्क्वायर होता है, 3 3 9 3 2 चलिए 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, 2 से तो हो ही रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 2 8 16 2 8 16 देन 2 1 2 2 4 8 2 4 8 और ये 12 से हो रहा है, 12 डायरेक्ट। ओके, सो यहाँ पे 12 2 24, दैट मीन्स इसको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा 24 आराम से। चलिए तो यहाँ पर x इक्वल्स टू -2 दिस प्लस माइनस 24 और नीचे आ गया अपॉन में 2। अब यहां से रूट्स कैसे निकालेंगे, या तो मैं 2 तरीके हैं यहां से सॉल्व करने के, पहला तरीका यहां पर और दूसरा तरीका। पहला तरीका है कि x को मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लूँ, एक बार प्लस साइन ले लेती हूँ 24 अपॉन 2, जिसे सॉल्व करने पे 24 में से 2 गए 22 का क्या आ जाएगा 1, दैट इज x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पर 11। और यहाँ पर जैसे ही मैं नेगेटिव लेती हूँ x इक्वल्स टू -2 -24 अपॉन 2, 24 25 26 तो 26 -26 बाय 2 और ये आ जाएगा -13। सो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -13। ठीक है, यहाँ 2 वैल्यू आ गई। क्वेश्चन क्या था, रूट्स तो हमने फाइंड कर लिए, क्वेश्चन क्या था, मुझे वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या करने। अब यहां पर 2 क्या है पॉजिटिव, क्या बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहां पर 290 था और यहां पर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव 1। सो द नंबर्स आर पॉजिटिव, देन x इक्वल टू क्या लेंगे हम 11 को लेंगे और x 11 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या था x प्लस 2 दैट इज 13। सो द नंबर्स आर 11 एंड 13। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, जहां पर हम बात करने वाले थे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यही चीज हमने देखी थी और हमने बोला था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगा, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज हमारे पास रूट्स आएंगे, हमें मिलेंगे सॉल्यूशन। और अगर ऐसा नहीं होता है और अगर ऐसा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, तो इस कंडीशन में रूट्स हमें नहीं मिलेंगे, नो रूट्स। ओके,
सो ये कंडीशन है। अब ऐसा क्यों है वो हम यहां देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। दैट मीन्स x की वैल्यू कुछ भी मिल सकती है, सॉल्यूशन हमें अलग अलग तरीके के मिलेंगे, तो हम उन अलग अलग तरीकों को स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं किस टाइप के मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर किस टाइप के मिलेंगे और किस तरीके से उनके आंसर्स यहाँ पर आएंगे, ओके। सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर गिवन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमने देखा है अभी कि हम अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इस इक्वेशन के रूट्स निकालो तो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे इसको करने के लिए, ठीक है। सो द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर क्या बोला गया है कि यहां पर जो नेचर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, वो किस पर डिपेंड करेगा, यहां पर डिपेंड करेगा वो यहां पर किस पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, ठीक है। नेचर सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। और इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते क्या है, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, और जिसको मैं कैपिटल डी से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं, ओके। क्या बोलेंगे इसको हम, डिस्क्रिमिनेंट, और कैपिटल डी से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब नेचर कैसे ये बताता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो सॉल्यूशन, जो रूट्स निकल रहे हैं उसका जो नेचर है वो कैसे बताएगा ये, वो देखिए यहाँ पर। The expression under the square root in quadratic formula is called the discriminant, ठीक है। जो हमारा अंडर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स आती हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसे क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, डी से डिनोट करते हैं। द नेचर ऑफ द रूट्स एंड देयर वैल्यूज हैज बीन समराइज्ड इन द टेबल बिलो। अब ये कैसे बताएगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस नेचर के हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए मान के चलते हैं अगर डी जो है वो ग्रेटर है सॉरी, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर, यही हमने देखा था, अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, है ना। तो सिमिलरली अगर मान के चलते हैं कि वो ग्रेटर है, पहला केस d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स मान लीजिए वो 64 है, d क्या है हमारे पास, मान के चलते हैं क्या है, 64 है, ठीक है। अगर ये d 64 है तो मैं बता सकती हूँ अंडर रूट में d आएगा, दैट मीन्स मैं आराम से उसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, यही आ जाएगा, आराम से 8 आ सकता है। सो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है मेरा जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मिलेंगे, दो रूट्स मिलते हैं हमें, दो तरीके के रूट्स मिलते हैं, सो यहाँ पर वो दोनों रियल होंगे, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, और साथ ही वो रैशनल रूट्स होंगे, क्या होंगे, रैशनल रूट्स होंगे, ठीक है। लेकिन अब यहां पर सेम वही कंडीशन, d इज ग्रेटर देन 0, बड़ा तो है 0 से, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो क्या आ जाए, d इक्वल्स टू यहां पर आ जाए हमारे पास √3, क्या आ जाए, d की वैल्यू क्या आ जाए मेरे पास यहां पर 3 आ जाए, तो 3 तो क्या आ गया, रूट के अंदर तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका तो हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये 3, तो बाहर तो ये निकलेगा नहीं, मतलब रूट में ही रहेगा, और रूट में जो टर्म होती हैं वो क्या होती है, यहाँ पर इरैशनल होता है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगी, इरैशनल नंबर बोलूंगी, लेकिन यहाँ 64 को जैसे मैं अंदर रखूंगी तो बाहर क्या निकलेगा मेरे पास, 8। सो यहाँ पर जो 8 है वो क्या है, रैशनल नंबर है, और जैसे मैं यहाँ पर जगह स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं मिलता है तो मेरा आंसर क्या आएगा, रियल आएंगी वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आएंगी, लेकिन आएगा क्या, इरैशनल, क्योंकि वो रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगी। जो मेरा आंसर आएगा किसके अंदर आएगा, रूट्स में ही आएगा, ओके। चलिए अब यहां पर देखिए, अब यहां पर d इक्वल्स टू अगर 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, d इक्वल्स टू 0, हमने यही बोला था ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, अगर d 0 हो जाता है तो जो मेरे पास नेचर होगा वो कैसा आएगा, रियल आएगा, और इक्वल रूट्स आएंगे। रूट्स कौन से होंगे, इक्वल, मतलब जो दो रूट्स मेरे अलग अलग निकलते हैं, हमने यही तो देखा था कि जो सॉल्यूशन निकलता है, जो रूट्स निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो दो होते हैं मैक्सिमम, यही होते हैं, दो मैक्सिमम होते हैं, और जब d इक्वल्स टू 0 हो जाए तो वो दोनों ही रूट्स क्या कहलाएंगे, इक्वल ही आएंगे, मतलब अगर एक 4 आ रहा है तो दूसरा भी 4 ही आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से होता है। अब जैसे यहां पर वैल्यू ऑफ द रियल रूट्स कहां से आएंगे, इस तरीके से आएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन यहाँ परफेक्ट d आएगा, d की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगी और सॉल्व हो जाएगा सिंपल, और अगर नहीं आएगी स्क्वायर रूट, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो अंदर ही रह जाएंगे,
ओके लेकिन अगर वो इक्वल रियल है, दैट मीन्स डी की वैल्यू अगर 0 है, डी की वैल्यू क्या है 0 आ जाए सॉल्व करने पर, तो रियल तो रहेंगे, साथ में इक्वल रूट आएंगे, मतलब दोनों ही रूट सेम होंगे, -b/2a -b/2a। ठीक है, सो आप अगर ये पता हो जाए तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यहां पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे b² - 4ac की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 होते ही बचेगा क्या -b/2a, और दूसरा भी मुझे क्या मिलेगा -b/2a। ओके सो यहां पर जब भी 0 होगा तो मुझे इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, लास्ट यहां पर आता है जो हम बात कर रहे थे कि इक्वल और ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, जो डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी मुझे रूट्स मिलेंगे। लेकिन अगर स्मॉलर हो जाए, मान के चलते हैं स्मॉल वैल्यू आ जाए, तो यहां पे क्या बोला गया है कि अनइक्वल मिलेंगे और इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, जिसको मैं बोल सकती हूं नो रियल रूट्स, मतलब मुझे पॉसिबल रूट्स मिलेंगे ही नहीं, वो क्या मिलेंगे इमेजिनरी, जो पॉसिबल नहीं है, जो रियल नहीं है, ऐसे रूट्स मिलेंगे, जो कि क्या होगा नन, मतलब मुझे रूट्स मिलेंगे ही नहीं। अब ऐसा क्यों, इसका एग्जांपल आप यहां देखिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर वैल्यू है -b ± √d/2a, यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर d की वैल्यू क्या मिल जाए मुझे स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0 मतलब क्या होता है नेगेटिव नंबर, जैसे ही मैं -b/ प्लस माइनस d की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर d की वैल्यू मिल जाए -8, क्या मिल जाए -8, ये क्या हो गया यहां पर क्या है d इज स्मॉलर देन 0 है, यही है। अब देखो d जब यहां पे स्मॉलर देन 0 है, मेरे पास -8 आ गया अपॉन 2a। अब आप यहां ध्यान दें, ये रूट के अंदर है d, किसके अंदर है रूट के अंदर, और रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं है ना, अब वो जो पॉसिबल कब है, तो ये नंबर क्या चला जाएगा इमेजिनरी, क्या चला जाएगा इमेजिनरी, जिसको हम क्या बोलते हैं आयोटा से डिनोट करते हैं। सो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, मतलब मेरे पास रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, सो यहां पर इस कंडीशन पे यहां पर मुझे क्या मिलेगा नो रूट्स, क्या मिलेंगे नो रूट्स, मतलब मुझे रूट्स मिलेंगे ही नहीं। ओके सो इसलिए यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपका टाइम तभी बचेगा जब आपको पता हो कि डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 या फिर स्मॉलर देन 0। ओके सो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। ये डी की वजह से ही क्या होते हैं, जितने भी रूट्स हैं उनका नेचर क्या होता है डिफरेंट होता जाता है। ओके चलिए अब यहां एग्जांपल हम देख लें, क्या बोला गया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या बोला है कि रूट्स आप फाइंड करो, नेचर भी फाइंड करो और रूट्स तभी फाइंड करो जब वो रियल है। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर वो इमेजिनरी है तो फाइंड तो करना ही नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उससे मुझे नेचर पता चल जाएगा, साथ ही साथ अगर रूट्स रियल होंगे तो मैं उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकूंगी। ओके चलिए देखते हैं। सो d की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगी, d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac, यही होती है। चलिए पुट करो, b क्या है यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि क्या है -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। सॉल्व करो इसे, क्या आ रहा है 3 3 9 -4 5 20 एंड 22 40। अब आप देखो यहाँ पर नेगेटिव आ रही है वैल्यू, 4 2 8 और 8 5 40। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास आ रहा है 31 -31, क्या आ रहा है -31। सो हेयर डी जो है वो क्या आ रहा है स्मॉलर देन 0, क्या आ रहा है स्मॉलर देन 0। सो देयर आर इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, और नेचर क्या आएगा इसका, नेचर क्या आएगा इक्वल तो होंगे बट इमेजिनरी। क्लियर है बिल्कुल, ये इस तरीके से आपके पास आंसर आएगा। यहां पर ये इक्वल नहीं, ये अनइक्वल होते हैं। ओके क्लियर है, ठीक है। इक्वल तभी होगा जब d इज इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स यहां पर जो d है
वो बिल्कुल ही गायब हो चुका है, तो -b/2a ही बचेगा ओनली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो वहां पर इक्वल आता है, यहाँ पे अनइक्वल और इमेजिनरी इसका नेचर होगा, और रूट्स हम निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे भी मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इस इक्वेशन का, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। सेकंड में मुझे क्या फाइंड करना है, नेचर क्या है वो बताना है, और अगर वो रियल है तो मुझे रूट्स भी फाइंड करने हैं। ओके, तो सबसे पहले फाइंड करें। सबसे पहले मैं डी अगर फाइंड करूं तो डी क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, b मेरे पास क्या है, यहाँ पर आप देखो b क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर -4, a क्या है मेरे पास 3, और c क्या है मेरे पास यहाँ पर 1/3। ठीक है, यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, ये स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ बचा -4, दैट इज 0। सो d मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। d 0 है, दैट मीन्स मैं नेचर बता सकती हूँ। जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, यही होगा। रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। अब रियल है बोल तो दिया, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, साथ ही साथ नेचर भी बता दिया। अब बोला है कि अगर रियल है ऑफ कोर्स रियल है, तो उसको फाइंड भी करना है। तो क्या होते हैं रूट्स, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -b/2a, और एक माइनस, दोनों इक्वल ही आ जाएंगे, -b/2a एंड -b/2a। ओके, चलिए पुट करें यहाँ वैल्यू, -b/2a, -b क्या है मेरे पास यहाँ पर, तो माइनस और प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी क्या है -2, और ये -2, 2 अपॉन नीचे 2, और a की जगह क्या है 3, तो ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 एंड 1/3। ये आपके पास आंसर। ओके, सो ये हो जाएंगे आपके वो रियल एंड इक्वल रूट्स। तीनों चीज हमने फाइंड कर ली, डिस्क्रिमिनेंट भी पूछ लिया, फाइंड कर लिया, इक्वल टू 0 आ रहा है, उस बेसिस पे हम नेचर भी बता देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर हम अगर रियल है वैल्यू, दैट मीन्स हम यहाँ पर रूट्स भी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए। ये अभी हमने देखा, ये थ्योरी पार्ट आपका कवर हो चुका है इस चैप्टर का, जिसमें अभी तक हमने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड है उन सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, और साथ ही साथ आज का जो टॉपिक है नेचर, क्या जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आते हैं, जो रूट्स आते हैं, उनका नेचर हम कैसे बता सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। थ्योरी पार्ट आपका इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पे, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।